पटना से बड़ी खबर है। पटना में आतंकियों का मॉड्यूल बेनकाब हुआ है। फुलवारी शरीफ में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। गिरफ्तार आतंकियों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि 2047 तक इस्लामिक स्टेट का मंसूबा पाले बैठे थे ये लोग। पीएफआई से जुड़े हैं आतंकियों के तार। पूछताछ के बाद एनआईए की छापेमारी हो रही है, जिसमें लगातार जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें बड़ा खुलासा हुआ। जिन 2 लोगों को आप देख रहे हैं, जलालुद्दीन एक का नाम है और एक का नाम परवेज है, जिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हुए और इसका पूरा सीधा कनेक्शन पीएफआई की तरफ से है। हालांकि इस मामले पर पीएफआई ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि पीएफआई को बदनाम करने का षड्यंत्र है और ऐसी किसी भी गतिविधि में पीएफआई की कोई संलिप्तता नहीं है। पटना से शैलेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानकारी ये भी थी कि 2 की जगह 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हमने जो अभी आधिकारिक बयान सुना पुलिस अधिकारियों की तरफ से, उनका ये कहना था कि कुछ और नाम है जो सामने आए हैं। क्या डिटेल है इस पर? देखिए, 26 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर हुआ है और चूंकि आपने बताया कि बड़ा ये मामला है और 2047 का एक मॉड्यूल है कि 2047 तक जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, उसी के तहत ये ट्रेनिंग और तमाम तरह की चीजें यहाँ दी जाती थी। तमाम दस्तावेज बरामद किए गए। भले ही पीएफआई की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन उसके दस्तावेज और उनसे संबंध जो है, उनके कनेक्शन जो है वो साबित हुए हैं और 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो पटना के एसएसपी हैं और यहाँ के एडीजी हैं, उन लोगों ने जो पूरी जानकारी दी है और साफ तौर पे है कि ये आईबी के अलर्ट के बाद, चूंकि दिल्ली की जो एजेंसी है उसी के अलर्ट के बाद यहाँ पुलिस सक्रिय हुई और चूंकि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पटना आए थे, बिहार दौरे पे आए थे, उस दौरान का है और ये कहा जा रहा है कि उनकी यात्रा इन लोगों के निशाने पर थी। हालांकि ये लोग इस पर कामयाब नहीं और उससे पहले ही जो हिरासत में इन लोगों को लिया गया, बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई, जब पूरी जांच हुई और तब चीजें सामने आई कि किस तरह से इन लोगों का मंसूबा था, किस तरह से जो है देश विरोधी गतिविधियां या कहें कि ब्रेन वॉश लोगों का किया जा रहा था। वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दे रहे थे दोनों। और जिस जलालुद्दीन की बात आपने की, वो झारखंड पुलिस में दरोगा रह चुका है और जो दूसरा जो गिरफ्तारी हुई है अतहर की, और उसका भाई जो है 2013 में जो ब्लास्ट हुआ था, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, पटना में ब्लास्ट हुआ था, उसका भाई उसमें गिरफ्तार हुआ। तो कनेक्शंस जो है कई मिल रहे हैं और विशेष बात यह है कि जो पूरा मॉड्यूल चल रहा, जो पूरा ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो उनकी फंडिंग भी कहें कि अलग अलग जगहों से हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था, अब उन पर भी नकेल कसने की तैयारी हो रही है और इन दोनों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। उसी के बाद अब ये गिरफ्तारियां 3 हो चुकी हैं, जिसके बाद ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। धन्यवाद शैलेंद्र, और डिटेल आपसे लेंगे।